ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक ग्रह की गति और उनका गोचर व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। जब शनि और गुरु जैसे महान ग्रह एक साथ किसी राशि पर अपनी दृष्टि और प्रभाव डालते हैं, तब यह समय जीवन में बड़े बदलाव लेकर आता है। तुला राशि के जातकों के लिए यह द्विग्रह गोचर एक ऐसा दौर है जहां अवसर और चुनौतियां दोनों साथ साथ चलेंगे। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, जो सौंदर्य, संबंध, सामंजस्य और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। जब इस राशि पर शनि, जो अनुशासन, कर्म, कठिनाई और विलंब का कारक है, तथा गुरु, जो ज्ञान, विस्तार, धर्म और सद्गुण का कारक है, दोनों का प्रभाव पड़ता है, तो जातक के जीवन में गहराई से बदलाव देखने को मिलते हैं। इस विशेष गोचर में शनि तुला राशि से पंचम या षष्ठ भाव की स्थिति में रहेगा और गुरु दशम या अष्टम भाव में आएगा, जिससे दोनों ग्रहों की दृष्टियां तुला राशि के जातकों की कुंडली में अनेक भावों को प्रभावित करेंगी। शनि की तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है और गुरु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि जीवन में शुभ और अशुभ परिणामों का संकेत देती है। तुला राशि के लिए इस समय शनि की दृष्टि शिक्षा, प्रेम, संतान, शत्रु और स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगी, जबकि गुरु की दृष्टि करियर, भाग्य, धर्म, विवाह और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगी। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि तुला राशि वालों के लिए यह द्विग्रह गोचर जीवन के अलग अलग भावों में किस प्रकार का असर डालेगा और वे किन क्षेत्रों में प्रगति करेंगे तथा किन क्षेत्रों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। प्रथम भाव, जो स्वयं, व्यक्तित्व और जीवन दृष्टिकोण का भाव है, उस पर इस गोचर का सीधा प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि के जातकों का व्यक्तित्व इस समय परिपक्व और गंभीर होगा। शनि का प्रभाव यहाँ जातकों को आत्मानुशासन की ओर ले जाएगा और जीवन के प्रति उनकी सोच अधिक व्यावहारिक और यथार्थवादी होगी। वहीं गुरु की कृपा यह सुनिश्चित करेगी कि जातक का आत्मविश्वास बना रहे और वे कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकें। इस अवधि में तुला राशि के जातक अपने जीवन में जिम्मेदारियों का बोझ महसूस करेंगे, लेकिन साथ ही उनकी मानसिक और बौद्धिक परिपक्वता में वृद्धि होगी। द्वितीय भाव, जो धन, वाणी और परिवार का कारक है, इस समय मिश्रित परिणाम देगा। शनि का प्रभाव यहाँ खर्चों पर नियंत्रण की आवश्यकता दर्शाता है। जातकों को अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए क्योंकि आर्थिक स्थिति उतार चढ़ाव वाली हो सकती है। परिवार के भीतर संबंधों में भी कभी-कभी ठंडापन और दूरी आ सकती है, किंतु गुरु का प्रभाव यहाँ सकारात्मकता लाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद परिवार के सदस्य एक दूसरे का साथ दें। वाणी पर नियंत्रण रखना इस समय अत्यंत आवश्यक होगा क्योंकि असंयमित शब्द पारिवारिक विवाद को जन्म दे सकते हैं। तृतीय भाव, जो पराक्रम, साहस, भाई बहन और संचार का भाव है, इस गोचर में मजबूत होगा। शनि का प्रभाव यहाँ जातकों को परिश्रमशील बनाएगा। जो जातक लेखन, पत्रकारिता, मीडिया या संचार से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय उत्कृष्ट अवसर लेकर आएगा। भाई बहनों के साथ संबंध कभी-कभी तनावपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि इस संबंध को अंततः सकारात्मक दिशा में ले जाएगी। जातकों का साहस और धैर्य इस अवधि में बढ़ेगा और वे कठिन परिस्थितियों में भी पीछे नहीं हटेंगे। यात्राएं अधिक होंगी और उनमें से कई यात्राएं लाभकारी साबित होंगी। चतुर्थ भाव, जो माता, सुख सुविधा, वाहन, भूमि और घर का भाव है, इस समय गहन प्रभाव में रहेगा। शनि का प्रभाव यहाँ यह संकेत देता है कि घर और वाहन से जुड़ी योजनाओं में विलंब हो सकता है। माता का स्वास्थ्य कभी-कभी चिंता का विषय बन सकता है, इसलिए जातकों को इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देना होगा। किंतु गुरु का प्रभाव यह दर्शाता है कि गृहस्थ जीवन में धीरे-धीरे स्थिरता आएगी। यदि कोई जातक नया घर या संपत्ति लेना चाहता है, तो उसे प्रयास में सफलता मिलेगी, लेकिन धैर्य रखना आवश्यक होगा। पारिवारिक वातावरण में कभी-कभी गंभीरता और ठंडापन हो सकता है, परंतु समय के साथ स्थितियां संतुलित हो जाएंगी। पंचम भाव, जो संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम संबंध और रचनात्मकता का भाव है, इस गोचर से गहराई से प्रभावित होगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय शिक्षा और बौद्धिक विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा।
शनि का प्रभाव यहाँ गहन अध्ययन और गंभीरता की ओर संकेत करता है। विद्यार्थी जातकों को मेहनत अधिक करनी होगी, किंतु यह मेहनत अंततः सफलता दिलाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी कर रहे जातकों को अनुशासन और धैर्य बनाए रखना होगा। प्रेम संबंधों में शनि की उपस्थिति कुछ दूरी या ठंडापन ला सकती है, लेकिन गुरु की दृष्टि यह सुनिश्चित करेगी कि संबंध टूटने न पाए और उनमें धीरे धीरे स्थिरता आए। संतान के क्षेत्र में यह समय मिश्रित परिणाम देगा। संतान की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, परंतु समय के साथ परिस्थितियां अनुकूल होती जाएंगी। षष्ठ भाव, जो ऋण, रोग, शत्रु और सेवा का भाव है, इस गोचर में सक्रिय रहेगा। शनि की स्थिति यहां जातकों को शत्रुओं के प्रति सजग रहने का संकेत देती है। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा अधिक होगी और विरोधी सक्रिय रहेंगे, लेकिन शनि जातकों को संघर्षशील बनाएगा, जिससे वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में यह समय सावधानी बरतने का है। पुरानी बीमारियां पुनः उभर सकती हैं, इसलिए नियमित दिनचर्या, खान-पान और योग प्राणायाम पर ध्यान देना आवश्यक होगा। आरण संबंधी मामलों में जातकों को सतर्क रहना चाहिए। अनावश्यक कर्ज लेने से बचना होगा, अन्यथा भविष्य में कठिनाई बढ़ सकती है। गुरु का प्रभाव यहां यह सुनिश्चित करेगा कि कठिनाइयों के बावजूद जातक अंततः विजय प्राप्त करें। सप्तम भाव, जो जीवन साथी, विवाह और साझेदारी का भाव है, इस गोचर में अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय दाम्पत्य जीवन में चुनौतियों और अवसरों दोनों का संकेत देता है। शनि का प्रभाव यहां संबंधों में गंभीरता और जिम्मेदारी लाएगा। विवाह में देरी हो सकती है या पहले से विवाहित जातकों के संबंधों में कभी-कभी दूरी आ सकती है, किंतु गुरु की कृपा यह सुनिश्चित करेगी कि संबंध पूरी तरह टूटने न पाए और धीरे-धीरे उनमें सामंजस्य स्थापित हो। व्यापारिक साझेदारी में यह समय सावधानी बरतने का है। गलतफहमी या मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन धैर्य और विश्वास से स्थिति को संभाला जा सकता है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के अवसर मिल सकते हैं, हालांकि यह प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। अष्टम भाव, जो आयु, गुप्त ज्ञान, शोध, दुर्घटना और अचानक लाभ का भाव है, इस गोचर से गहराई से प्रभावित होगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय जीवन के रहस्यों को समझने और आत्मनिरीक्षण की दिशा में प्रेरित करेगा। शनि का प्रभाव यहां जातकों को गंभीर और अंतर्मुखी बनाएगा। अचानक से कुछ कठिनाइयां या अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं, जिनसे जातक को धैर्य और संयम के साथ निपटना होगा। स्वास्थ्य के मामले में विशेष सतर्कता जरूरी होगी, विशेषकर हड्डियों, त्वचा और नसों से संबंधित समस्याओं में। गुरु का प्रभाव इस भाव में आध्यात्मिकता और गूढ़ विषयों की ओर आकर्षण बढ़ाएगा। कई जातक इस अवधि में ज्योतिष, अध्यात्म, साधना या शोध से जुड़े विषयों की ओर रुझान रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अचानक धन लाभ या विरासत से जुड़ा कोई लाभ भी संभव है। नवम भाव, जो भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राएं और गुरु का भाव है, इस गोचर में सक्रिय होगा और तुला राशि के जातकों के जीवन में गहरे परिवर्तन लेकर आएगा। शनि का प्रभाव यह भाग्य के कार्यों में धीमी गति ला सकता है। कार्यों में सफलता पाने के लिए जातकों को अधिक परिश्रम और धैर्य रखना होगा। यह समय यह सिखाएगा कि भाग्य तभी साथ देता है जब कठोर परिश्रम किया जाए। उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर विद्यार्थियों के लिए यह समय गहन अध्ययन और एकाग्रता का है। विदेश यात्रा या लंबी धार्मिक यात्राओं की संभावना बनी रहेगी, हालांकि इसमें विलंब भी हो सकता है। गुरु का प्रभाव इस भाव में अत्यंत शुभकारी रहेगा। यह जातकों को धर्म, अध्यात्म और आस्था की ओर प्रेरित करेगा। धार्मिक अनुष्ठानों, यात्राओं और गुरु संतों के सानिध्य का अवसर मिलेगा। भाग्य धीरे धीरे मजबूत होगा और जीवन में स्थिरता आएगी। दशम भाव, जो कर्म, पेशा, प्रतिष्ठा और सामाजिक जीवन का भाव है, तुला राशि के जातकों के लिए इस गोचर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शनि यह कर्म क्षेत्र में अनुशासन, मेहनत और जिम्मेदारी का भाव लाएगा। जातकों को कार्यक्षेत्र में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन यह परिश्रम अंततः सफलता दिलाएगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों से दबाव का सामना करना पड़ सकता है, किंतु यदि वे धैर्य और ईमानदारी से काम करेंगे तो धीरे धीरे उनकी स्थिति मजबूत होगी।
व्यापारियों और व्यावसायिक जातकों के लिए यह समय नए अवसर लेकर आ सकता है, परंतु निर्णय लेने में सावधानी आवश्यक होगी। गुरु की कृपा से कार्य क्षेत्र में नए मार्ग खुलेंगे और लंबे समय से रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी मेहनत को पहचानेंगे। एकादश भाव, जो लाभ, आय, मित्र और इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, इस गोचर में तुला राशि के जातकों को शुभ परिणाम प्रदान करेगा। शनि यहाँ दीर्घकालिक लाभ की ओर संकेत करता है। हालांकि तात्कालिक लाभ में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन धैर्य से किए गए प्रयासों का परिणाम दीर्घकाल तक टिकाऊ रहेगा। मित्रों और सामाजिक दायरे से लाभ मिलने की संभावना है। यह समय ऐसे लोगों से जुड़ने का होगा जो आपके जीवन में दीर्घकालीन सहयोगी सिद्ध होंगे। गुरु का प्रभाव एकादश भाव में विशेष रूप से लाभकारी है। यह इच्छाओं की पूर्ति, आर्थिक स्थिरता और जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने में सहायक होगा। लंबे समय से प्रतीक्षित किसी इच्छा की पूर्ति संभव है। साथ ही निवेश और व्यापार से भी अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। द्वादश भाव, जो व्यय, हानि, विदेश, आध्यात्मिकता और मोक्ष का भाव है, इस गोचर से गहराई से प्रभावित होगा। शनि का प्रभाव यहाँ व्यय को बढ़ा सकता है। अनावश्यक खर्चे जातकों को परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है या अचानक आने वाले खर्चों से बजट बिगड़ सकता है। इसलिए इस अवधि में वित्तीय प्रबंधन अत्यंत आवश्यक होगा। विदेश यात्रा की संभावना भी बनी रहेगी, विशेषकर उन जातकों के लिए जो लंबे समय से इसकी योजना बना रहे हैं। गुरु का प्रभाव इस भाव में आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ाएगा। जातक ध्यान, योग, साधना और आध्यात्मिक अध्ययन की ओर आकर्षित होंगे। यह समय आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि का है। हालांकि आर्थिक दृष्टि से सावधानी बरतना आवश्यक है, किंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह समय अत्यंत शुभ सिद्ध होगा। तुला राशि के जातकों के लिए शनि और गुरु का यह द्विग्रह गोचर एक ऐसा समय है जिसमें अवसर और चुनौतियां दोनों समान रूप से उपस्थित रहेंगे। सबसे पहले अवसरों की बात करें तो यह अवधि जातकों को अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता बनाने का मौका देगी। करियर में धीरे धीरे प्रगति होगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोगों का विश्वास मजबूत होगा। व्यापारियों के लिए यह समय नए निवेश और साझेदारी का हो सकता है, जिसमें गुरु की कृपा विशेष लाभ प्रदान करेगी। शिक्षा से जुड़े जातकों के लिए उच्च अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षाओं और विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग खुल सकते हैं। पारिवारिक दृष्टि से भी यह समय रिश्तों को गहराई देने का है। गुरु की कृपा से संबंधों में मधुरता आएगी और परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। अब चुनौतियों की बात करें तो शनि का प्रभाव जातकों को कई बार धीमी प्रगति और मानसिक दबाव का अनुभव कराएगा। कार्य क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम पाने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टि से अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं, जिससे वित्तीय प्रबंधन कठिन हो सकता है। पारिवारिक जीवन में कभी कभी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, विशेषकर यदि जातक धैर्य खो बैठे। स्वास्थ्य के मामले में शनि और गुरु का मिश्रित प्रभाव रहेगा। पुराने रोग फिर से परेशान कर सकते हैं और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक होगा कि जातक अपने स्वास्थ्य और दिनचर्या को संतुलित बनाए रखें। उपायों के रूप में इस समय तुला राशि के जातकों को नियमित रूप से शनि और गुरु की उपासना करनी चाहिए। शनि के लिए शनिवार को तेल का दीपक जलाना, शनि स्तोत्र का पाठ करना और जरूरतमंदों को काला तिल, उड़द या तिल का तेल दान करना शुभ रहेगा। गुरु की कृपा पाने के लिए गुरुवार के दिन पीली वस्तुएं दान करना, केले के वृक्ष की पूजा करना और ब्राह्मणों या गुरुओं का सम्मान करना अत्यंत लाभकारी होगा। साथ ही तुला राशि के जातकों को नियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए, ताकि मानसिक शांति बनी रहे और स्वास्थ्य संतुलित रहे। इस गोचर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि यह समय त्वरित परिणाम देने वाला नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता और सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। शनि अनुशासन और परिश्रम का पाठ पढ़ाएगा, जबकि गुरु आशा, आस्था और ज्ञान का संचार करेगा। इन दोनों ग्रहों का सम्मिलित प्रभाव जातकों को एक ऐसा जीवन अनुभव देगा जो उन्हें भविष्य में अधिक मजबूत और परिपक्व बनाएगा। तुला राशि के जातकों के लिए शनि और गुरु का यह संयोग ऐसा है
जैसे जीवन में एक साथ दो शिक्षक उपस्थित हों। एक शिक्षक जो कठोर अनुशासन से जीवन के पाठ पढ़ाता है और दूसरा शिक्षक जो धैर्य, करुणा और ज्ञान से मार्गदर्शन करता है। शनि वह गुरु है जो जीवन में देरी करके भी सत्य का बोध कराता है और गुरु वह आचार्य है जो अवसरों के द्वार खोलता है। तुला राशि जो संतुलन की प्रतीक राशि है, इन दोनों ग्रहों की संयुक्त ऊर्जा को अनुभव करेगी और अपने जीवन में संतुलन बनाने के लिए प्रेरित होगी। यदि हम पौराणिक कथाओं की ओर देखें तो शनिदेव को कर्मों का न्यायाधीश कहा गया है। वे कभी पक्षपात नहीं करते और केवल उसी को देते हैं जो उसके कर्मों के अनुरूप होता है। तुला राशि वालों के लिए यह समय ऐसा है जैसे उनकी कर्म परीक्षा हो रही हो। वहीं बृहस्पति देवता को देवगुरु कहा गया है। वे ज्ञान, धर्म, आस्था और आशा के प्रतीक हैं। तुला राशि के लिए यह संयोग ऐसा होगा जिसमें जीवन एक ओर अनुशासन से गुजर रहा होगा तो दूसरी ओर अवसरों से समृद्ध भी हो रहा होगा। मान लीजिए कोई जातक लंबे समय से नौकरी में पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहा है। शनि का प्रभाव इस प्रक्रिया को धीमा करेगा, लेकिन गुरु का आशीर्वाद यह सुनिश्चित करेगा कि जब पदोन्नति मिलेगी तो वह स्थायी होगी और जातक को लंबे समय तक लाभ देगी। इसी तरह यदि कोई विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो शनि का प्रभाव उसे लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा और गुरु का आशीर्वाद उसे उचित समय पर सफलता दिलाएगा। वास्तविक जीवन के उदाहरणों में यह देखा गया है कि जब शनि और गुरु की संयुक्त दृष्टि किसी जातक की कुंडली में सक्रिय होती है तो उसके जीवन में धीरे धीरे लेकिन गहन परिवर्तन आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अचानक आध्यात्मिक साधना की ओर आकर्षित हो जाता है या कोई परिवार कठिन समय के बाद स्थिरता और समृद्धि की ओर बढ़ने लगता है। तुला राशि वालों के साथ भी यही होगा। शुरुआती समय में उन्हें लगेगा कि परिस्थितियां कठिन हैं और प्रगति धीमी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा उन्हें समझ आएगा कि यही धीमी प्रगति उन्हें गहरी स्थिरता और संतुलन दे रही है। यह गोचर न केवल व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर भी असर डालेगा। तुला राशि वाले जातक अपने परिवार में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। यदि परिवार में विवाद या मतभेद हों तो वे अपनी समझदारी और धैर्य से स्थिति को संतुलित करेंगे। यह भूमिका शनि और गुरु दोनों ग्रहों के प्रभाव से उत्पन्न होगी। शनि उन्हें गंभीरता और जिम्मेदारी देगा, जबकि गुरु उन्हें करुणा और समाधान खोजने की शक्ति देगा। यदि हम स्वास्थ्य की ओर लौटें तो यह समय जातकों को सिखाएगा कि शरीर और मन का संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। तुला राशि जो स्वयं ही संतुलन का प्रतीक है, इस गोचर में योग, ध्यान और आयुर्वेदिक उपायों की ओर आकर्षित होगी। कई जातक अपने जीवन में नई स्वास्थ्य दिनचर्या अपनाएंगे और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य मजबूत होगा। हालांकि शनि कभी कभी पुरानी बीमारियों को फिर से सताएगा, लेकिन गुरु की कृपा से उपचार और उचित मार्गदर्शन मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से तुला राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर लंबे समय तक स्थायी संपत्ति और लाभ का मार्ग खोलेगा। मान लीजिए किसी जातक ने वर्षों पहले कोई निवेश किया था तो इस अवधि में वह निवेश लाभ देना शुरू कर सकता है। वहीं शनि यह सिखाएगा कि अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए और गुरु यह मार्ग दिखाएगा कि किस प्रकार सही निवेश और धर्मार्थ कार्यों से जीवन में स्थायी सुख मिल सकता है। इस प्रकार यह द्विग्रह गोचर केवल एक साधारण ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि तुला राशि के जातकों के जीवन में एक ऐसा परिवर्तनकारी समय है जो उन्हें उनके वास्तविक जीवन पथ की ओर ले जाएगा।